महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास स्थित दौलताबाद का किला इंडिया की हिस्ट्री का एक अनमोल गवाह है। ये किला न सिर्फ अपनी मजबूती के लिए बल्कि अपने रोमांचक इतिहास के लिए भी जाना जाता है। दूर से देखने पर यह किला एक विशाल पहाड़ी पर बसा हुआ नजर आता है, जो सदियों से समय की आंधियों को झेलता आ रहा है। कभी इसे देवगिरी कहा जाता था और ये यादव वंश की राजधानी थी। उस दौर में यह किला समृद्धि और शक्ति का प्रतीक था, जहां से पूरे क्षेत्र पर शासन किया जाता था। 12वीं सदी में राजा भिल्लम पंचम ने इसकी नींव रखी थी। उन्होंने इसे एक अभेद्य किला बनाने के लिए पहाड़ी की ऊंचाई और प्राकृतिक सुरक्षा का पूरा फायदा उठाया। 13वीं सदी के आखिर में अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर कब्जा किया और इसके बाद यह दिल्ली सल्तनत के अंडर आ गया। खिलजी की सेना ने इस किले की रणनीतिक स्थिति को पहचाना और इसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी यहीं शिफ्ट की और इसका नाम दौलताबाद रखा। तुगलक का यह फैसला इतिहास में सबसे साहसी और विवादित निर्णयों में से एक माना जाता है। उसने दिल्ली की पूरी आबादी को यहां लाने का ऑर्डर दिया, लेकिन यह प्लान फेल हो गया और राजधानी वापस दिल्ली चली गई। हजारों लोग इस सफर में परेशान हुए और दौलताबाद कभी भी दिल्ली जैसी राजधानी नहीं बन सका। इस किले की दीवारों में यादवों का प्रौढ़, खिलजी की जीत और तुगलक का सपना आज भी गूंजता है। हर पत्थर पर इतिहास की परतें जमी हैं, जो अलग अलग राजाओं की कहानियां सुनाती हैं। दौलताबाद सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि हिस्ट्री का खुला पन्ना है, जो हमें इंडिया के पास्ट से जोड़ता है। यहाँ की गलियां, तहखाने और बुर्ज आज भी बीते युगों की गूंज से भरे हुए हैं। यहाँ हर पत्थर, हर दीवार टाइम के बदलते रंगों की स्टोरी कहता है। इन दीवारों ने राजाओं की जीत, हार और सपनों को करीब से देखा है। ये किला हमें याद दिलाता है कि कुछ विरासतें टाइम की कसौटी पर हमेशा खड़ी रहती हैं। दौलताबाद का किला आज भी उसी शान से खड़ा है जैसे सदियों पहले था और आने वाली पीढ़ियों को अपने गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता रहेगा। दौलताबाद फोर्ट अपनी अजेयता और शानदार इंजीनियरिंग के लिए फेमस है। इतिहास में इसे कभी भी पूरी तरह से जीतना आसान नहीं रहा। इसकी बनावट और सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि बड़े-बड़े साम्राज्य भी इसे जीतने में नाकाम रहे। ये 200 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बना है, जिसकी दीवारें सीधी, चिकनी और बेहद मजबूत हैं। दुश्मन के लिए इन पर चढ़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इन दीवारों की ऊंचाई और चिकनाई ने हमलावरों के लिए इसे और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया। किले में एंट्री का केवल एक रास्ता था, जो एक हटाए जा सकने वाले पुल से होकर जाता था। इस पुल को कभी भी हटाया जा सकता था, जिससे दुश्मन का प्रवेश लगभग नामुमकिन हो जाता था। मेन फोर्ट तक पहुंचने से पहले कई दीवारें, अंबरकोट, महाकोट, कालाकोट दुश्मन की स्पीड को रोकती थीं। हर लेयर के बाद सुरक्षा और भी कड़ी हो जाती थी, जिससे हमलावर थक जाते या फंस जाते। दरवाजों पर लोहे के भाले लगे होते थे ताकि हाथी भी बेअसर रहे। ये स्पाइक्स इतने मजबूत थे कि किसी भी हमले को रोक सकते थे। चारों ओर गहरी खाई थी, जिसमें मगरमच्छ छोड़े जाते थे। ये खाई न सिर्फ दुश्मनों को रोकती थी, बल्कि किले की सुरक्षा को और भी बढ़ा देती थी। खाई पार करने के बाद भी चिकनी चट्टानों की दीवारें दुश्मन को रोकती थीं। इन दीवारों पर चढ़ना लगभग नामुमकिन था, जिससे किला और भी सुरक्षित हो जाता था। किले के अंदर बड़े पानी के टैंक, कुएं और अनाज के गोदाम थे, जिससे महीनों तक घिरे रहने पर भी लोग सेफ रह सकते थे। यहाँ के लोग आत्मनिर्भर थे और किसी भी घेराबंदी में भी उनकी जरूरतें पूरी होती थीं। किले के अंदर एक पूरा शहर बसा था, महल, मंदिर, मस्जिदें और आम लोगों के घर। यहाँ हर सुविधा मौजूद थी, जिससे यह किला सिर्फ एक सैन्य ठिकाना नहीं, बल्कि एक जीवंत शहर भी था। दौलताबाद सिर्फ एक फोर्ट नहीं, बल्कि सेल्फ सफिशिएंसी, सिक्योरिटी और प्राचीन भारतीय वास्तुकला का अमेजिंग एग्जाम्पल है।
इसकी मजबूती और आत्मनिर्भरता आज भी लोगों को हैरान कर देती है। दौलताबाद किले का डिफेंस सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स चक्रव्यूह था। घुमावदार रास्ते, झूठे दरवाजे और बंद गलियां दुश्मन को कंफ्यूज कर देती थी। हर दीवार पिछली से ऊंची और स्ट्रॉन्ग थी, जिससे दुश्मन को हर लेवल पर कड़ी चुनौती मिलती थी। दीवारों के बीच के किलिंग जोन में सोल्जर्स ऊपर से तीर, पत्थर और गर्म तेल बरसाते थे। धुआं द्वार और हाथी हौद जैसी स्ट्रक्चर्स दुश्मन को फंसाने और भगदड़ मचाने के लिए बनाई गई थी। किले के अंदर सीक्रेट टनल का जाल था, जिनसे सोल्जर्स तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते थे। कुछ टनल इमरजेंसी में किंग को बाहर निकालने के लिए थे। इन सब ने मिलकर दौलताबाद को ऑलमोस्ट अजेय बना दिया था। किले का सबसे मिस्टीरियस पार्ट है अंधेरी, एक लंबी घुमावदार अंधेरी टनल जो किले के बीच तक जाती है। इसमें घुसते ही घना अंधेरा छा जाता है और रास्ता इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि कोई भी इजीली खो सकता है। टनल में सीक्रेट ट्रैप्स, दीवारों में होल्स और गहरे गड्ढे थे, जिनसे गार्ड्स छिपकर अटैक कर सकते थे। दुश्मन मशाल लेकर घुसता तो गार्ड्स अंधेरे में छिपकर अटैक करते या लोहे की चादर हटाकर उन्हें खाई में गिरा देते। अंधेरी का साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी गहरा था। अंधेरे, चीखों और अचानक अटैक्स से दुश्मन का करेज टूट जाता था। आज भी टूरिस्ट इस टनल में डर और एडवेंचर फील करते हैं। ये टनल किले की मिस्टीरियस सोल है, जो उसकी अजेयता की स्टोरी कहती है। दौलताबाद किले में दो मुख्य स्ट्रक्चर हैं, चांद मीनार और भारत माता मंदिर, जो इस जगह की डाइवर्स और रंगीन हिस्ट्री को दर्शाते हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर न सिर्फ आर्किटेक्चरली अलग हैं, बल्कि इनकी कहानियां भी एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। चांद मीनार, जो 15वीं सदी में बनाई गई थी, एक विक्ट्री टॉवर है और इस्लामिक आर्किटेक्चर का शानदार उदाहरण भी। इसकी बनावट और डिजाइन में उस दौर की कला और ताकत दोनों झलकती हैं। इसकी ऊंचाई से पूरे किले और आसपास के इलाके पर नजर रखी जा सकती थी, जिससे दुश्मनों की हर मूवमेंट पर नजर रखना आसान हो जाता था। ये मीनार सिर्फ स्ट्रैटेजिकली ही नहीं, बल्कि धार्मिक रूप से भी अहम थी। यहां से अजान दी जाती थी, जिससे पूरे इलाके में इसकी आवाज गूंजती थी। भारत माता मंदिर की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं। ये जगह पहले एक जैन मंदिर थी, फिर तुगलक शासन में इसे मस्जिद में बदल दिया गया और आजादी के बाद इसे फिर से मंदिर बना दिया गया। इस मंदिर की बड़ी हॉल और 106 खूबसूरत नक्काशीदार पिलर्स आज भी जैन आर्किटेक्चर की याद दिलाते हैं और इसकी दीवारों पर इतिहास की परतें साफ नजर आती हैं। एक ही जगह का मंदिर से मस्जिद और फिर मंदिर में बदलना दौलताबाद की बदलती पहचान और सहिष्णुता का जीता जागता सबूत है। ये बदलाव दर्शाते हैं कि समय के साथ यहाँ की सोच और संस्कृति भी बदलती रही। चांद मीनार और भारत माता मंदिर दोनों मिलकर न सिर्फ दौलताबाद की, बल्कि पूरे भारत की मिक्स्ड कल्चर और एकता की कहानी सुनाते हैं। ये जगहें आज भी लोगों को इतिहास से जोड़ती हैं और हमें हमारी विरासत की याद दिलाती हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम दौलताबाद की हिस्ट्री से जुड़ा है। 1327 में उसने कैपिटल दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया। उसने दिल्ली की पूरी पॉपुलेशन को दौलताबाद लाने का हुक्म दिया। 1000 किलोमीटर से भी लंबा मुश्किल सफर। रास्ते में गर्मी, भूख और बीमारियों से थाउजेंड्स ऑफ लोग मारे गए। दिल्ली खाली हो गई। दौलताबाद पहुंचने के बाद भी पानी की कमी और मिसमैनेजमेंट ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। जल्द ही तुगलक को अपनी मिस्टेक का रियलाइज हुआ और कैपिटल वापस दिल्ली ले जानी पड़ी। वापसी भी उतनी ही पेनफुल थी। थाउजेंड्स ऑफ जाने गई, सल्तनत का खजाना खाली हो गया। तुगलक का ये प्लान उसकी सबसे बड़ी फेलियर बन गई और दौलताबाद एक अधूरी कैपिटल का ड्रीम रह गया। दौलताबाद फोर्ट से कई मिस्टीरियस स्टोरीज जुड़ी हैं। सबसे फेमस लेजेंड है किले के नीचे छिपे खजाने की, जिसकी रक्षा सुपरनैचुरल पावर्स करती हैं। एक स्टोरी एक शेफर्ड बॉय की है, जिसने पहाड़ी की डिस्कवरी की और किंग को इसकी इंफॉर्मेशन दी। लोकल बिलीफ है
कि किले में आज भी स्पिरिट्स भटकती हैं, स्पेशली अंधेरी टनल में। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने रात में वहां अजीब आवाजें सुनी हैं। किले के पानी के सोर्स को भी मिरेकुलस माना जाता है। कहा जाता है कि इसका पानी कभी खत्म नहीं होता। ये लेजेंड्स किले को सिर्फ हिस्टोरिकल नहीं बल्कि कल्चरल हेरिटेज भी बनाते हैं। दौलताबाद की हिस्ट्री सिर्फ बुक्स में नहीं बल्कि लोगों की स्टोरीज में भी जिंदा है। दौलताबाद फोर्ट का कंस्ट्रक्शन एक इंजीनियरिंग मार्वल है। इसे एक ही वोल्केनिक रॉक को काटकर बनाया गया। 50 मीटर गहरी खाई, तराशी गई पहाड़ी और स्ट्रॉन्ग दीवारें, ये सब बिना मॉडर्न मशीन्स के पॉसिबल हुआ। अंधेरी टनल, पानी की नालियां और बड़े टैंक्स, इन सब में हाई लेवल की टेक्नोलॉजी दिखती है। किले में हिंदू, जैन, पर्शियन और टर्किश आर्किटेक्चर का मिक्सचर दिखता है। महल, दरबार हॉल और रेजिडेंशियल क्वार्टर्स उस टाइम की लाइफ की झलक देते हैं। पत्थरों को जोड़ने के लिए चूने और दाल का मिक्सचर आज भी दीवारों को स्ट्रॉन्ग रखता है। किले के आर्टिस्ट्स के नाम भले खो गए हों, लेकिन उनका काम आज भी एक मार्वल के रूप में खड़ा है। दौलताबाद फोर्ट इंडिया की रिच हेरिटेज का सिंबल है। ये सिर्फ किंग्स की स्टोरी नहीं बल्कि साइंस, स्ट्रैटेजी और ह्यूमन रेजिलियंस का एग्जाम्पल है। इसकी अजेय डिफेंस सिस्टम एंशिएंट इंडिया की इंजीनियरिंग स्किल्स को दिखाती है। किले की हिस्ट्री पावर के बदलते फॉर्म और टाइम की पावर का लेसन पढ़ाती है। तुगलक की स्टोरी बताती है कि अच्छे आइडिया के साथ करेक्ट इंप्लीमेंटेशन भी जरूरी है।